regime चेंज ऑपरेशन के बाद जहां आटे का बहरान मुल्क में पैदा हो चुका है, जहां महंगाई आसमान की हदों को छू रही है, वहां पीडीएम इस वक्त क्या कर रही है? ये एक बड़ा सवाल है नाज़रीन पीडीएम के मुतालिक। पीडीएम इस वक्त क्या कर रही है? मैं आपको बताता हूं पीडीएम इस वक्त क्या कर रही है। शायद कुछ ऐसे दोस्त हों जो या तो ये सुनना ही ना चाहते हों कि पीडीएम को एक्सपोज किया जाए, तो उनसे भी गुजारिश है कि सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट इस वीडियो में हमें दे दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त पीडीएम का असल मकसद क्या है, क्या वाकई इस महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान को करार दिया जा सकता है? तो नाज़रीन ऐसा हरगिज नहीं है। पीडीएम का मकसद वाज़ेह है बिल्कुल। पीडीएम ने अपने जो मकासद उसके थे, जो मकासद लेकर आए थे, ये जितनी भी 16 जमातें आपको नजर आती हैं इकट्ठी, उन्होंने अपने मकासद यहां पर आकर मुकम्मल किए, अपने मकासद उन्होंने आकर पूरे किए हैं। उनके मकासद में सबसे पहला था नैब तरामीम। नैब तरामीम नाज़रीन वो है, नैब ही की वजह से ये लोग एक्सपोज हुए थे, इन्हीं पर केसेस बने थे, इन्होंने जेलें काटी नैब की वजह से। नवाज शरीफ एक्सपोज हुए, मरियम नवाज का पता चला जी किस तरीके से इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, किस तरीके से इन्होंने करप्शन की, टैक्स चोरी की। इवन शहबाज शरीफ के अभी तक 16 अरब केसेस वहां पर चल रहे हैं। टीटीज के केसेस हमें सामने आए। हमजा शहबाज इस वक्त भी मुल्क से फरार हैं, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो केसेस हैं जो नैब ने बनाए थे। तो इन्होंने, इनका सबसे पहला मकसद यही था कि इक्तदार में आकर नैब के तरह के जो आइन है उसमें तरामीम की जाएंगी, ताकि कोई भी शख्स, कोई भी चोर पकड़ा ना जा सके और जिन पर केसेस हैं उनके केसेस खत्म हो सके। इसी वजह से सबसे बड़ी जो इन्होंने तरमीम रखी है वो यही है कि 50 करोड़ से कम का अगर कोई शख्स करप्शन करता है तो उस पर किसी किस्म का केस ही नहीं बनेगा। नाज़रीन 50 करोड़ की बात हो रही है, ये कोई लाखों की बात नहीं हो रही है, करोड़ों की बात हो रही है। हमारे यहाँ जो चोरी डकैती होती है लाखों में होती है। महज आपके 50,000 का सेलफोन छीना जाता है, आपके 1 लाख रुपए की, 50,000 की नकदी आपसे छीनी जाती है। लेकिन ये है करोड़ों के चोर। करोड़ों की जब चोरी करेंगे तो इस तरह से आपको प्रोटोकॉल मिलेगा कि आपके आगे पीछे दाएं बाएं पुलिस एहलकारान घूमेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, चोरों को प्रोटेक्ट करेंगे, जो इस वक्त जिस तरीके से मुल्क में इस वक्त सब कुछ चल रहा है। तो एक तरफ इन्होंने नैब तरामीम की, दूसरी तरफ इन्होंने अपने केसेस खत्म कराए। इसी वजह से अब नैब में भी जितने केसेस थे, एहतसाब अदालतों में भी जितने केसेस थे, तकरीबन तमाम खत्म किए जा चुके हैं। इवन एहतसाब अदालत से रिसेंटली तकरीबन लास्ट मंथ में इसहाक डार साहब रिलीज हुए हैं। इसहाक डार का केस वहां पर एहतसाब अदालत ने मजीद लड़ने से इनकार कर दिया है। इसहाक डार जो पाकिस्तान के वजीर खजाना है वो भी यानी अब रिलीज हो चुके हैं, अब फ्री हो चुके हैं। अब नवाज शरीफ के लिए भी राहें हमवार की जा रही हैं। तो ये थी पीडीएम के मकासद। पीडीएम अपने तकरीबन तमाम मकासद में कामयाब हो चुकी है, लेकिन लेकिन फिर भी पीडीएम चाहे अपने इन मकासद में कामयाब हो जाए, आम पाकिस्तानी की नजरों में जिस तरीके से गिरी है, मेरा नहीं ख्याल कि अब पीडीएम आइंदा आने वाले काफी, मैं समझता हूं कि कई दहाइयों तक अपना दोबारा से म्यार बुलंद कर पाएगी। बहरहाल जिस तरह से आटे के बहरान पर बात हो रही थी, महंगाई पर बात हो रही थी, आपको जो हमारे इस वक्त वजीर दिफा हैं वो बिजली पर भी वैसे खुसूसन आजकल बातें करते हुए नजर आते हैं। तो आजकल उन्होंने एक गुफ्तगू की है, उनका एक बयान बड़ा वायरल हुआ है। वो बयान में कहते हैं, जनाब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब अपने बयान में कहते हैं कि मुल्क अंधेरों में डूबने वाला है। यानी वो एक इशारा दे रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट की जानिब जा रहा है। तो जो मुल्क डिफॉल्ट की जानिब जा रहा हो, वहां तो सबसे पहले कोशिश यही की जाती है कि किसी तरीके से डॉलर्स को, किसी तरीके से रकम को बचाया जा सके। लेकिन मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है? मौजूदा हुकूमत को एक्सपोज करने के लिए मेरे पास एक चीज है, वो भी आपको दिखाऊंगा। दूसरा ये भी दिखाऊंगा कि आटे के बहरान में मुब्तला कौम, महंगाई में मुब्तला कौम के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरे सामने नाज़रीन इस वक्त जंग अखबार मौजूद है। ये जंग अखबार, आज मंडे है, आज मंडे का जंग अखबार है, और इसके साथ मेरे पास इस वक्त संडे का भी जंग अखबार मौजूद है। अब मैं दिखाऊंगा कि मैं आपको जंग अखबार क्यों दिखा रहा हूं। हालांकि जंग अखबार, जंग ग्रुप है, जियो न्यूज भी यही स्पॉन्सर करता है, तो समझा यही जाता है कि ये पीडीएम का अखबार है। तो इसकी एक वाज़ेह मिसाल मैं ये इस हवाले से नहीं दिखाऊंगा कि पीडीएम से रिलेटेड है, बल्कि इस हवाले से दिखाऊंगा कि कौम का, गरीबों का मजाक किस तरीके से उड़ाया जा रहा है। ये आपको इस वक्त एड नाज़रीन नजर आ रही होगी, इस वक्त वीडियो में भी आप देख रहे होंगे। ये एड है नाज़रीन, ये एडवर्टाइजमेंट में जो इस तरह पहले भी एक न्यूज आई थी कि अरबों रुपए खर्च किए गए थे, और अब एक मरतबा फिर डिफॉल्ट की जानिब बढ़ने वाले मुल्क में ये देखिए अब एड्स पर कितना खर्चा हो रहा है। ये जंग अखबार है जिस पर ये एड लगाई गई है। चले एक दिन एड लगाने से तो समझ में आती है कि एक दिन चले इन्होंने कुछ पैसे खर्च किए, अपनी एडवर्टाइजमेंट कर ली, लेकिन नाज़रीन ये एक दिन नहीं, ये अब मैं इस वक्त कल का अखबार उठा रहा हूं, संडे का जंग अखबार, और इसमें भी आपको सेम एड नजर आएगी। ये देखिए आप, एक तरफ मुल्क आटे के बहरान में मुब्तला है, एक तरफ मुल्क में महंगाई इतनी है कि गरीब बेचारे अपनी जानें लेने पर मजबूर हैं। आटे का बहरान इतना है कि गरीब बेचारा वहां पर धक्कम पेल में खड़ा होकर, खवातीन हमारी धक्कम पेल में खड़ी होकर आटा लेने में मसरूफ नजर आती हैं, आटा लेने पर मजबूर हैं। अपने बच्चों को बेचारे पेट भरने के लिए बाहर निकले हैं, कोई देख रहे हैं खुद को आग लगा रहा है महंगाई की वजह से। तो दूसरी जानिब हमारी हुकूमत ये रोल प्ले कर रही है कि इस तरीके से एड्स अखबारों में दिए जा रहे हैं, अरबों रुपए के एड्स पर एक मरतबा फिर से खर्चा किया जा रहा है। और
वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा, जो आपको मौसूफा हर वक्त मिल जाएंगी कि जी वो फलां झूठा है, ये इमरान खान की वजह से हो गया, उसकी वजह से गया, और छोड़ दो आप इस बात को। कब तक लेके हमारी हुकूमतें कब तक लेके बैठी रहेंगी कि फलां की वजह से ये हुआ, फलां की वजह से ये हुआ? कब मुल्क की बेहतरी की जानिब कोई सोचेगा? कब आखिर कब कब वो वक्त आएगा जब पाकिस्तान के लिए कोई सोचेगा? मैं सिर्फ नजरीन इसमें आटे के बहरान में, ये कोई भी हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं पीडीएम को कसूरवार नहीं समझता। मैं इसमें इस वक्त पंजाब में जो सिचुएशन है, पंजाब में जो सूरत हाल है, उस पर भी गुफ्तगू करूंगा। पंजाब में इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पीएमएलक्यू का इस वक्त वहां पर वजीर आला चौधरी परवेज लाई मौजूद है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कैफियत है, एक ही उन्होंने वजह बनाई हुई है कि जी पंजाब असम्बली टूटनी है या नहीं, या शायद इनको लगता है कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ये एक बड़ा मसला रह गया कि असेंबली को तोड़े या ना तोड़े। सर, लोग इस वक्त मर रहे हैं और एक तरफ आप सिर्फ और सिर्फ असेंबली असेंबली खेल रहे हैं। कब तक आपका ये खेल यूं चलता रहेगा? ये सिचुएशन जो इस वक्त आटे के बहरान की सिंध में कैफियत जो पैदा हुई है, ये सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं है, बल्कि पंजाब में भी इसके असरात पाए जाते हैं, केपी में भी इसके असरात पाए जाते हैं। तो आप यूं समझ लीजिए कि ये तमाम जितने भी लोग हैं, सब एक दूसरे के साथ नजर, जितने पॉलिटिशियंस हैं, इन सब की सोच सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है इक्तदार। इक्तदार की हवस, इक्तदार की हवस इतनी है कि ये उसमें आपको नजर आएगा कि कभी चाहे वो पीडीआई हो, चाहे वो पीडीएम हो, चाहे वो पीएमएलक्यू हो, सिर्फ और सिर्फ इक्तदार के पुजारी हमें नजर आते हैं। कि खान साहब क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं असेंबलियां टूटे, उसके बाद इलेक्शन हो, और उसके बाद खान साहब को नजर आ रहा है कि 2/3 मेजोरिटी वो ले पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से गरीब को मजीद पिसने पर मजबूर किया जा रहा है। अब नाज़रीन, वीडियो का इख्तिताम मैं जरा करूंगा अब जखीरा अंदोजों की जानिब। जखीरा अंदोजों के बारे में अहादीस भी काफी मौजूद हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन्हें काफी इन्हें सुनाई है, लेकिन उसके बावजूद ये तकरीबन हर ही दौर में आपको कंट्रोल होते नजर नहीं आते। एक तरफ आटे का बहरान, गंदम का बहरान, महंगाई की शिद्दत, तो दूसरी जानिब आपको जखीरा अंदोज नजर आएंगे। आपको लगता होगा कि सिर्फ और सिर्फ सियासतदान ही गलत है, हमें भी यही लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सियासतदान गलत है, बाकी हम तो दूध के धुले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। हम सभी इसमें अपना रोल प्ले करते हैं, सभी हम इसमें मुलविस हैं। इस वक्त के जो जखीरा अंदोज हैं, सबसे ज्यादा रोल वो प्ले कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि गंदम को छुपा कर रखेंगे, गंदम को जखीरा करेंगे, और जब उसके रेट्स जिस तरह से अब आटे का बहरान है, तो इससे मुराद है कि आटे की कीमत इस वक्त आसमानों को छू रही है, गंदम की कीमत इस वक्त कितनी बढ़ चुकी है। तो अब ये लोग जब कीमत उसकी देखेंगे कि इनको डबल दुगना चुगना जब इनको मुनाफा आएगा, उस वक्त ये उस गंदम को निकालेंगे, मार्केट में फेंकेंगे, और फिर उससे अपना मुनाफा कमाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पैसा ही दीनों दुनिया रह गया है? क्या इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है? इन जखीरा अंदोजों को भी सोचना चाहिए, अपने जमीर की आवाज सुननी चाहिए, अपने अंदर कोई इंसानियत को भी एक देखना चाहिए। इंसानियत वो जिस तरह से हदीस है, हदीस कुदसी है कि एक शख्स की जान बचाना, तो इसका मतलब है पूरी इंसानियत की जान बचाना। तो आप कम से कम उसमें अपना रोल प्ले करें, बजाय इसके कि आप जखीरा अंदोजी करें। आपने जो जखीरा की हुई है गंदम, इस वक्त भी उसके रेट इतने हैं कि आपका घर का चूल्हा जबरदस्त चलेगा, आपको दुगने इस वक्त पैसे मिल जाएंगे। लेकिन मजीद खुदारा खुदारा मेरी उनसे अपील है कि मजीद आप इसमें इस इल्तवा का शिकार ना बनाएं, बल्कि उस जखीरा की हुई गंदम को बाहर निकालें। वो गरीब बेचारे, 6-6 बच्चियों का बाप जिस तरह से मरा है, और भी इस तरह से गरीब बेचारे इस वक्त मर रहे हैं। लोगों की इस वक्त फाकों की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। लोगों के घरों का चूल्हा इस वक्त जलना मुश्किल, इस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत हाल है लोगों की। तो खुदारा आपसे यही दोबारा अपील की जाती है, तमाम इस वक्त पाकिस्तानियों की जानिब से आपसे अपील की जाती है कि इस जखीरा अंदोजी को छोड़कर थोड़ा सा इंसानियत का आप मुजाहिरा करें। सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों को आप बुरा भला कहने के बजाय खुद भी इसमें अपना रोल प्ले करें, अपनी इस्लाह करें। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अपने मेजबान सकलैन हमाना को इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।